अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम स्टूडेंट्स तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के हवाले से। लॉ गैट LLB 5 ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद या LLB एक्सटर्नल लॉ को कंप्लीट करने के बाद, लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद जब आप किसी भी बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको देना पड़ता है और ये मैंडेटरी टेस्ट है। ये 100 नंबरों का टेस्ट होता है, 50 नंबर रिक्वायर्ड है इसको पास होने के लिए। साल 2024 का जो पहला लॉ गैट टेस्ट है वो 7 जनवरी 2024 को कंडक्ट होना है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 दिसंबर 2023 है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सिंपली पहला स्टेप ये है कि educationtestingcouncil.gov.pk की वेबसाइट पे जाके इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और 7 जनवरी 2024 को इस टेस्ट में अपेयर हो जाए। अब अप्लाई करने के बाद जो पहला स्टेप है और बहुत क्रूशियल स्टेप है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। तैयारी स्टार्ट करने से कबल आपने जो है वो सिलेबस को ओवरव्यू करना है और सिलेबस को ऑब्जर्व करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये सिलेबस बेसिकली एक पार्ट है जो आप अपना LLB के अंदर पढ़ के आए हैं। यानी कि आपने LLB में सिविल प्रोसीजर कोड को, पाकिस्तान पीनल कोड को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, पूरे के पूरे एक्ट्स को पढ़ा होगा, कानून शहादत को, पूरा का पूरा एक्ट पढ़ा होगा। जबकि आप अगर आएंगे लॉ गैट के सिलेबस को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे के सारे बेयर एक्ट्स के जो है ना कुछ पोर्शंस लॉ गैट के अंदर इंक्लूडेड होंगे और वो भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको आंसर नहीं करना होगा। यानी कि अगर आपका कंसेप्ट ठीक होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर आप ठीक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका कंसेप्ट ठीक नहीं होगा या आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपका नंबर जो है वो वहां से कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो अब सवाल आता है कि तैयारी को बेसिकली स्टार्ट कैसे किया जाए और कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसको फॉलो करके आप लॉ गैट की जो है ना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने लेवल को सर्टेन करना है कि आप बेसिकली इस वक्त कहां पर स्टैंड करते हैं। आपने अगर अपनी LLB 5 ईयर्स में मेहनत की हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करनी है जो कि आप 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी LLB 5 ईयर्स में इन सब्जेक्ट्स को जो लॉ गैट में इंक्लूडेड हैं या इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स को जो लॉ गैट में इंक्लूडेड हैं अच्छी तरह से कवर अप नहीं किया तो फिर आपको जो है ना अब जो अभी टाइम अवेलेबल है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा और बेयर एक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी तैयारी स्टार्ट करते हुए वो किसी की बुक को खरीद लाते हैं और उस की बुक पर अपनी सारी की सारी तैयारी जो है ना रिलाई कर लेते हैं और उसके MCQs को रटना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बड़ी फ्लॉड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लॉ गैट को क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर कर जाएं तो वो डिजायर्ड स्कोर अचीव आप नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये टेस्ट बेसिकली उसी चीज का है जो आपने लॉ के अंदर पढ़ा है, LLB में पढ़ा है और मोस्टली कैंडिडेट्स इसको इजीली क्लियर कर जाते हैं। मसाइल उनके लिए आते हैं जिन्होंने लॉ में मेहनत नहीं की हुई और फिर तैयारी में भी वो मेहनत नहीं करते। तो आपने सबसे पहले प्राइमरी रिसोर्स पर रिलाई करना है। और प्राइमरी रिसोर्स क्या है? प्राइमरी रिसोर्स बेसिकली आपके बेयर एक्ट्स हैं। तो बेयर एक्ट से आपने स्टार्ट करना है। अपने लेवल को सर्टेन आपने कर लिया, आपको पता चल गया कि आप कहां पर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं और कितने नंबर के सब्जेक्ट्स आपके बेसिकली जो है ना फुली प्रिपेयर्ड है। तो जब आपने ये चीज असरटेन कर ली और आपको पता चल गया कि प्राइमरी रिसोर्स से प्रिपेयर करना है तो अब आपने उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले टच करना है जिनकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, यानी कि नंबर उनके ज्यादा हैं, सिलेबस उनका कम है और इसमें सर फहरिस्त जो सब्जेक्ट आता है वो सिविल प्रोसीजर कोड CPC आता है। CPC की जो वेटेज है वो बेसिकली 20% है, 20% है, जबकि उसका जो सिलेबस है वो सबसे कम है। CPC की एक अच्छी रीडिंग करने के बाद, उसकी सारी प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने के बाद, ऑर्डर्स को पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर आना है लीगल एथिक्स की तरफ। अब लीगल एथिक्स का सिलेबस भी बहुत ब्रीफ है और उसकी मार्क्स वेटेज 10 नंबरों की है। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर क्रिमिनल लॉ की तरफ जाएंगे। क्रिमिनल लॉ के बाद फिर आप QSO की तरफ आएंगे और इंटरनेशनल लॉ और फिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ आएंगे। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये सब्जेक्ट बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ये लेंथी है और जो बुक्स रेफरेंस के तौर पर सजेस्ट की गई हैं, इमरान हसन खान न्याजी साहब की किताबें, वो किताबें ड्यूरिंग डिग्री कैंडिडेट्स नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ये सारे की सारी जो है ना चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती हैं। तो जब आपको लगे कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से रिव्यू कर चुके हैं, आपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ ली हैं, जो सिलेबस था उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है और अब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर आपने अपने किसी भी कलीग के साथ, क्योंकि इसमें आपके सारी की सारी जो आपका बैच होगा वो अपेयर हो रहा होगा लॉ गैट में, तो आपने फिर उनके साथ डिस्कस करना है। चीज़ें आपकी इस तरीका कार से
रिवाइज भी हो जाएंगी और जो कंसेप्ट्स आपके वीक होंगे आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसको फिर आप दोबारा से रीड करके इंप्रूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है कि जो प्रोविजंस आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपने उनको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन इन अ सेंस कि आपने उनके ब्रीफ नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। रट्टा नहीं लगाना, सेक्शंस को याद नहीं करने लग जाना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। आपको पता हो कि जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है जो एक स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है कि ये सेक्शन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट में फॉल कर रहा है। आपको पता है कि बेयर एक्स पार्ट में चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, तो आपको पता हो कि ये किस चैप्टर और किस पार्ट में फॉल कर रहा है, कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड हो रहा है। इससे इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे उसने पूछा है किसी भी हर्ट की एक कैटेगरी के बारे में, तो आपको पता है कि 299 से ऑनवर्ड हर्ट को जो है ना इसमें इलाबोरेट किया गया पाकिस्तान पीनल कोड में। और अगर ऑप्शंस में आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 100, सेक्शन 120 और उसके बाद फॉर एग्जांपल 301 या बेसिकली 310 और नन ऑफ दी अबव, तो आपको पता चल जाएगा कि 100, 120 में हर्ट को डिफाइन नहीं किया गया, हर्ट के बारे में, हर्ट की टाइप्स के बारे में नहीं बताया गया, तो आप फौरन जो है वो जो रिमेनिंग ऑप्शंस होंगे उसमें आप जो है वो टिक करेंगे और आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस काफी कम होंगे। तो इस तरीका कार से अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, इस मेथडोलॉजी को ऑप्ट करेंगे, तो आपके जो स्कोर है वो अच्छे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लॉग एट ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा, नहीं। अगर आपने अपने लॉ में मेहनत की हुई है और उन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो, लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, मेहनत नहीं की, तो फिर डेफिनेट सी बात है आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और जिस तरीका कार से मैंने आपको बताया है इस तरीके को फॉलो करके अपने सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।